नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नव एस्ट्रो चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में। भारतीय शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि पितरगण पितर पक्ष में पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिन तक पृथ्वी पर रहने के बाद अपने लोक लौट जाते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि पितर पक्ष के दौरान पितर अपने परिजनों के आसपास रहते हैं, इसीलिए इन दिनों में कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे पितरगण नाराज हो जाएं। पितरों को खुश रखने के लिए पितर पक्ष में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पितर पक्ष के दौरान ब्राह्मण, जमाता, भांजा, मामा, गुरु, नाती को भोजन करवाना चाहिए। इससे पितरगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय भोजन का पात्र दोनों हाथों से पकड़कर लाना चाहिए, अन्यथा भोजन का अंश राक्षस ग्रहण कर लेते हैं, जिससे ब्राह्मणों द्वारा अन्न ग्रहण करने के बावजूद पितरगण भोजन का अंश ग्रहण नहीं कर पाते। पितर पक्ष में द्वार पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनके योग्य भोजन का प्रबंध करना चाहिए। हर दिन भोजन बनाने के बाद एक हिस्सा निकालकर गाय, कुत्ते, कौवे अथवा बिल्ली को देना चाहिए। मान्यता है कि इन्हें दिया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त हो जाता है। शाम के समय घर के द्वार पर एक दीपक जलाकर पितर गणों का ध्यान करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस तिथि को जिसके पूर्वज गमन करते हैं, उसी तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। इस पक्ष में जो लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं, उनके लिए समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती, उनके लिए पितर पक्ष में कुछ तिथियां भी निर्धारित की गई हैं, जिस दिन वे पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा, इस तिथि को नाना नानी के श्राद्ध को सही बताया गया है। इस तिथि को श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि नाना नानी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो और उनकी मृत्यु तिथि याद भी ना हो, तो आप इस तिथि को उनका श्राद्ध कर सकते हैं। पंचमी, जिनकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई हो, उनका श्राद्ध इस तिथि को किया जाना चाहिए। नवमी, सौभाग्यवती यानी पति के रहते ही जिनकी मृत्यु हो गई हो, उन स्त्रियों का श्राद्ध नवमी को किया जाता है। यह तिथि माता के श्राद्ध के लिए भी उत्तम मानी गई है, इसलिए इसे मातर नवमी भी कहते हैं। एकादशी और द्वादशी, एकादशी में वैष्णव सन्यासी का श्राद्ध करते हैं, अर्थात इस तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाने का विधान है जिन्होंने संन्यास लिया हो। चतुर्थी, इस तिथि में शास्त्र आत्महत्या, विष और दुर्घटना यानी जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध किया जाता है, जबकि बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को करने के लिए कहा गया है। सर्व पितर मोक्ष अमावस्या, किसी कारण से पितर पक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध करने से चूक गए या पितरों की तिथि याद नहीं है, तो इस तिथि पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्र अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। यही नहीं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ हो, उनका भी अमावस्या को ही श्राद्ध करना चाहिए। बाकी तो जिनकी जो तिथि हो, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए, ये उचित भी है। पिंड दान करने के लिए सफ़ेद या पीले वस्त्र ही धारण करें। जो इस प्रकार श्राद्ध कर्म संपन्न करते हैं, वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं।